नमस्कार। सोचिए जरा, एक ऐसा आंदोलन जिसके संस्थापक अचानक चले जाएं। अब कोई चश्मदीद गवाह नहीं बचा। ये शुरुआती ईसाई धर्म के लिए एक बहुत बड़ा संकट था। आज हम उन लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस खालीपन को भरा, वो लीडर्स जिन्हें हम प्रेरितों के बाद की पीढ़ी के रूप में जानते हैं। तो चलिए आज इसी महत्वपूर्ण कहानी को समझते हैं। प्रेरित यानी वो लोग जिन्होंने यीशु को अपनी आंखों से देखा था, अब नहीं रहे। पूरे रोमन साम्राज्य में फैले छोटे छोटे समुदायों के लिए ये एक अस्तित्व का संकट था। क्या उनका विश्वास बिखर जाएगा? क्या यीशु की असल शिक्षाएं समय के साथ कहीं खो जाएंगी? उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब आगे क्या होगा? मतलब ये सिर्फ लीडरशिप का खालीपन नहीं था, ये एक पहचान का संकट था। यीशु की शिक्षाओं की प्रामाणिकता को कौन बनाए रखेगा? इन बिखरे हुए विश्वासियों को बाहरी दबावों और अंदरूनी झगड़ों से कौन बचाएगा? इस उभरते हुए आंदोलन का भविष्य दांव पर लगा था और किसी को तो इस चुनौती का सामना करना ही था। और ठीक इसी उथल-पुथल के बीच लीडर्स की एक नई पीढ़ी सामने आई। ये कोई क्रांतिकारी या राजनेता नहीं थे, बल्कि ऐसे समर्पित लोग थे जिन्होंने इस मुश्किल समय में नेतृत्व की मशाल उठाई। इतिहास इन्हें एपोस्टोलिक फादर्स के नाम से जानता है। अब एक दिलचस्प बात यह है कि अपोस्टोलिक फादर्स शब्द इन लोगों ने खुद कभी नहीं सुना था। ये नाम तो उन्हें सदियों बाद 17वीं सदी में दिया गया। ये उन शुरुआती चर्च लीडर्स को पहचानने का एक तरीका था जिनके बारे में माना जाता था कि उन्होंने सीधे प्रेरितों से सीखा था या उनके बहुत करीबी थे। मतलब वे एक जीती जागती कड़ी थे। चलिए कुछ खास चेहरों से मिलते हैं। रोम के क्लेमेंट, एक कूटनीतिज्ञ जैसे शांतिदूत। एंटियोक के इग्नेशियस, जिनकी कलम अपनी शहादत की ओर बढ़ते हुए भी नहीं रुकी। स्मिर्ना के पॉलीकार्प, जिन्हें प्रेरित यूहन्ना का सीधा शिष्य माना जाता है, परंपरा की एक बहुत मजबूत कड़ी। और हिरापोलिस के पापियास, एक इतिहासकार की तरह जो यीशु के शब्दों को गुमनामी से बचाने के लिए उत्सुक थे। हर एक ने इस कहानी में अपना एक अलग, एक अनूठा धागा बुना। इग्नेशियस का ये कोटेशन हमें उनकी दुनिया की एक गहरी झलक देता है। एक ऐसे समय में जब मौत और बीमारी बहुत आम थी, उन्होंने यूकरिस्ट यानी प्रभु भोज को सिर्फ एक प्रतीक के रूप में नहीं देखा। उनके लिए ये अमरता की औषधि थी, एक ऐसा शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभव जो विश्वासियों को सीधे मसीह से जुड़ता था। ये दिखाता है कि ये लीडर्स सिर्फ नियम कानून नहीं बना रहे थे, वे तो जिंदगी और मौत के सबसे गहरे सवालों से जूझ रहे थे। लेकिन ये नेता सिर्फ बोल नहीं रहे थे, वे लिख भी रहे थे। उनके पत्र और ग्रंथ शुरुआती चर्च के लिए एक लाइफलाइन बन गए। ये सिर्फ किताबें नहीं थीं, ये एक बढ़ते हुए विश्वास के लिए प्रैक्टिकल गाइडबुक्स थीं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मार्गदर्शन करती थीं। इन लेखों में हमें शुरुआती चर्च की चुनौतियों की सीधी झलक मिलती है। जैसे क्लेमेंट का पत्र एक चर्च में आपसी झगड़ों को सुलझाने के लिए लिखा गया था, एक ऐसी समस्या जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। और द डिडाचे तो समझिए कि एक तरह की शुरुआती चर्च हाउ टू गाइड है, जो बपतिस्मा से लेकर लीडर्स को नियुक्त करने तक के निर्देश देती है। ये ग्रंथ दिखाते हैं कि कैसे वे रोजमर्रा की जिंदगी में विश्वास को प्रैक्टिकल बना रहे थे। तो एक सवाल तो मन में आता ही है, अगर ये लेख इतने जरूरी थे तो वे बाइबल का हिस्सा क्यों नहीं है? इसका जवाब प्रामाणिकता और अधिकार के विचार में छिपा है। शुरुआती चर्च ने उन ग्रंथों को सबसे ज्यादा अहमियत दी जो सीधे प्रेरितों यानी यीशु के चश्मदीद गवाहों द्वारा लिखे गए थे। हालांकि अपोस्टोलिक फादर्स के लेखों का बहुत सम्मान था, लेकिन उन्हें अगली पीढ़ी के तौर पर देखा गया, जो मशाल को आगे बढ़ा रहे थे, न कि वो जिन्होंने इसे सबसे पहले जलाया था। इन नेताओं और उनके लेखों के जरिए जो कुछ बिखरा हुआ और थोड़ा अव्यवस्थित था, वो धीरे धीरे आकार लेने लगा। एक आंदोलन अब एक संस्था बन रहा था। चलिए देखते हैं कि उन्होंने इस बदलाव की नींव कैसे रखी। खासतौर पर इग्नेशियस ने अराजकता में एक व्यवस्था लाने के लिए खाका पेश किया। उन्होंने एक 3 स्तरीय संरचना का प्रस्ताव रखा। हर स्थानीय चर्च के लिए एक बिशप जो एकता का केंद्र हो, उनकी मदद के लिए प्रेस्बिटर्स या बुजुर्गों की एक परिषद, और समुदाय की व्यवहारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए डीकन्स। ये सिर्फ कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं थी, ये झूठी शिक्षाओं से बचाने और ये सुनिश्चित करने का एक तरीका था कि अप्रेरितों का संदेश पीढ़ी दर पीढ़ी सही तरीके से पहुंचे। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि शुरुआती चर्च कोई एक जैसा नहीं था, ये अलग अलग विचार केंद्रों वाला एक नेटवर्क था। एशिया माइनर में जोर दिल पर था, मसीह के साथ एक रहस्यमय मिलन। रोम में मामला ज्यादा प्रैक्टिकल था, जिसमें नैतिकता और सही जीवन पर ध्यान दिया गया। और अलेक्जेंड्रिया में वे विद्वान थे जो पुराने नियम के गहरे प्रतीकात्मक अर्थों को उजागर करते थे।
ये विविधता उस आंदोलन की जीवंतता को दर्शाती है। लेकिन इन सभी अलग अलग नजरियों के बावजूद एक बहुत ताकतवर उम्मीद थी जो उन सभी को एक साथ जोड़ती थी, जो उनके हर काम को प्रेरणा देती थी। ये विश्वास कि यीशु किसी भी दिन वापस आ सकते हैं। दूसरे आगमन या पैरुसिया का आइडिया सिर्फ भविष्य की कोई भविष्यवाणी नहीं था। नहीं, ये एक ऐसी हकीकत थी जो कभी भी सामने आ सकती थी और जिसने उनके जीने के तरीके को आकार दिया। ये उन्हें जुल्म के समय में हिम्मत देती थी और उन्हें याद दिलाती थी कि दुनिया जैसी है वैसी हमेशा नहीं रहेगी। ये उनके ब्रह्मांड का धड़कता हुआ दिल था। पापियस जैसे फादर्स ने इस उम्मीद को और भी ठोस बना दिया। उन्होंने सिखाया कि यीशु की वापसी इसी धरती पर 1000 साल के शांतिपूर्ण और खुशहाल शासन की शुरुआत करेगी। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर क्रूर और अन्याय थी, ये एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दृष्टि थी। ये सिर्फ स्वर्ग में एक दूर की उम्मीद नहीं थी, बल्कि इसी धरती पर न्याय और शांति का एक पक्का वादा था। अब ये सब सुनने में किसी पुरानी कहानी जैसा लग सकता है ना? लेकिन ये उम्मीद आज भी कितनी जिंदा है, जरा इस नंबर को देखिए, 40%। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये इस प्राचीन विश्वास को सीधे हमारी आज की दुनिया से जोड़ता है। ये काफी चौंकाने वाला है ना? 2010 के एक सर्वे से पता चला कि 40% अमेरिकी मानते हैं कि यीशु 2050 तक लौट सकते हैं। ये दिखाता है कि एपोस्टोलिक फादर्स के समय की ये उम्मीद, ये दुनिया के अंत की प्रत्याशा आज भी लाखों लोगों के लिए कितनी जिंदा और असरदार है। तो हम इस सब से क्या सीखते हैं? मतलब लगभग 2000 साल पहले के ये लीडर्स आज हमारे लिए क्यों मायने रखते हैं? उनकी स्थायी विरासत क्या है? एक लाइन में कहें तो वे सबसे जरूरी कड़ी थे। उन्होंने प्रेरितों की दुनिया और आने वाले ग्लोबल चर्च के बीच एक पुल बनाया। उनके बिना शायद वो पुल टूट जाता और ईसाई धर्म का इतिहास बहुत अलग हो सकता था। उन्होंने एक संकट से जूझ रहे आंदोलन को लिया और उसे एक मजबूत ढांचा दिया। उन्होंने मौखिक परंपराओं को लिया और उन्हें गाइड करने वाले ग्रंथों में बदल दिया। उन्होंने विश्वास की एक चिंगारी ली और ये सुनिश्चित किया कि वो अगली पीढ़ी तक पहुंचने के लिए एक लॉ बन जाए। उन्होंने वो नींव रखी जिस पर 2000 साल का ईसाई इतिहास बना है। और ये हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम इन प्राचीन नेताओं को देखते हैं, उनकी निश्चितता, उनकी उम्मीद, उनकी दुनिया, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। 2000 साल पुराने ये विचार और विश्वास आज हमारी इस तेज रफ्तार, उलझी हुई दुनिया को कैसे प्रभावित करने चाहिए? क्या वे एक मार्गदर्शक हैं, एक ऐतिहासिक जिज्ञासा हैं, या कुछ और? इस पर विचार करने के लिए ये गहरा सवाल है।